हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ क्वेश्चंस को जाना था। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के 16 महाजनपद के कुछ और क्वेश्चन को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए उदयन, बी अजातशत्रु, सी नागदशक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नागदशक। क्वेश्चन नंबर 2, शिशुनाग वंश की स्थापना मगध में किसने की? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए नंदीवर्धन, बी शिशुनाग, सी नागदशक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर जब भी आप कोई क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आप साथ में एक पेन और पेपर ज़रूर रखें, ताकि जो क्वेश्चन और उसके आंसर आपको याद ना हो या आप बाद में भूल जाते हो तो उसे आप नोट कर सकें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर बी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिशुनाग। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वह कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक, बी नंदीवर्धन, सी महाजनपद महापद्मनंद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना दोस्तों, उसका नाम था ऑप्शन नंबर ए कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए नंदीवर्धन, वी नागदशक, सी शिशुनाग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नंद वंश के संस्थापक के रूप में ऑप्शन है आपके पास, ए धनानंद, बी चंद्रगुप्त, सी महापद्मनंद और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त, वो आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो आपके पास नंद वंश के जो दो ऑप्शन है उसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महापद्मनंद। ये थे नंद वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 6, नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो इसके ऑप्शन है आपके पास, ए धनानंद, बी महापद्मनंद, सी नंदीवर्धन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो नंदवंश के जो अंतिम शासक थे वो थे धनानंद। धनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये बात आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धनानंद। क्वेश्चन नंबर 7, धनानंद के शासनकाल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकस, बी सिकंदर, सी मेगास्थनीज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, जो यूनानी शासक थे वो थे बी सिकंदर। सिकंदर ने ही धनानंद के टाइम पे आक्रमण किया था मगध पर। तो बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, धनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? ये मैंने आपके ऊपर बताया था। तो इसके ऑप्शन है आपको, ऑप्शन ए चाणक्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो धनानंद को युद्ध में पराजित कर जिसने मौर्य वंश की स्थापना की वो थे ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 9, मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था? गैर क्षत्रिय राजवंश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन है ए शिशुनाग वंश, बी नंदवंश, सी हर्यक वंश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गैर क्षत्रिय राजवंश जिन्होंने मगध पर पहले राजवंश की स्थापना की थी वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग वंश। ये गैर क्षत्रिय राजवंश थे। क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा था? ऑप्शन नंबर ए सोन व गंगा, ऑप्शन नंबर बी गंगा व यमुना,
ऑप्शन नंबर सी सोन व यमुना, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोन व गंगा। पाटलिपुत्र सोन व गंगा इन दो नदियों पर बसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? ऑप्शन नंबर ए कलिंग, बी पांचाल, सी पाटलिपुत्र, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम था? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर, जो बाद में चलकर पटना के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 12, राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी महापद्मनंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी धनानंद। तो राजगृह का निर्माण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। राजगृह का निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए धनानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी महापद्मनंद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके शासनकाल में मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महापद्मनंद। महापद्मनंद के ही टाइम में सबसे ज़्यादा मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, बिंबिसार के राज वैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से ली थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी मिथिला, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। तक्षशिला से उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 15, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, बी जैन, सी बौद्ध जैन दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी। 16, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए 565 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 575 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 545 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 545 ईसा पूर्व। बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 17, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 456 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 345 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 356 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकस का, बी फिलिप द्वितीय का, सी फिलिप प्रथम का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। क्वेश्चन नंबर 19, फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए कलिंग, बी पुरु होगा, सी मकदूनिया, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मकदूनिया। फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक था। क्वेश्चन नंबर 20, कितने वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, या फिर डी 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास, जब सिकंदर मकदूनिया का शासक बना तो वो ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष का था। तो 20 वर्ष इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? ए 326 ईसा पूर्व में, बी 356 ईसा पूर्व में, सी 426 ईसा पूर्व में, या फिर डी 456 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 22, सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी फिलिप, या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
तो सिकंदर महान का मुख्य सेनापति था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का मुख्य सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 23, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी पुरु या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर महान के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज किसे प्राप्त हुआ? ए पोरस, बी फिलिप, सी सेल्यूकस निकेटर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद जो बेबीलोन का राज था वो मिला ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर को। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी एरियन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर के आक्रमण, जिससे हमें पता चलता है कि सिकंदर ने अपना आक्रमण कब आरंभ किया था, कहाँ कहाँ किया था, कहाँ उसे जीत मिली थी, तो ये सारे किससे प्राप्त होते हैं हमें? सिकंदर के आक्रमण। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरियन। एरियन के द्वारा ही सिकंदर के आक्रमण लिखा गया था। इसके साथ ही दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।